पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव ने आज मैदान पर दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में सूर्य की बल्लेबाजी दर्ज हो गई। दोस्तों 2-0 से टेस्ट मुकाबले में बुरी तरीके से हारने के बाद अब बांग्लादेश की टीम को टी20 के मुकाबले में भी बुरी तरीके से हरा दिया। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले टी20 मुकाबले में जिया आपको दे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टी20 मुकाबले में टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन और रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसका पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस वीडियो में दिखाएंगे कि आखिरकार भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज मैदान पर किस तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों को रौंदते हुए अपने स्कोर को हाई स्कोर में बदल दिया। अभिषेक शर्मा की भयंकर तूफानी पारी के सामने आज अब जो है बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन भी किसी से कम नहीं। संजू सैमसन ने दोस्तों मैच में ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि आज दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों जो देश दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज न कर सके वो आज अभिषेक शर्मा और अभिषेक शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव और वहीं संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने कर दिखाया। रिंकू सिंह ने तो मैदान पर लास्ट में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव टॉस भले ही हार गए, टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती, लेकिन टॉस की बाजी जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान बहुत ही खुश हुए और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को भेजा। यह देखकर दोस्तों ग्राउंड में सभी हैरान थे कि आखिरकार जो खिलाड़ी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आता था संजू सैमसन, उसे पहले नंबर पर और अभिषेक शर्मा को पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। आखिरकार दोस्तों बीसीसीआई करना क्या चाहती है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही संजू सैमसन ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा आए जिन्होंने छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवीं गेंद पर दोस्तों संजू सैमसन ने 2 रन लिए भागकर और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पहले ओवर से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर उन्होंने दोस्तों भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर संजू सैमसन आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए, पांचवीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने भागकर 2 रन लिए। संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। संजू सैमसन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। संजू सैमसन ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। संजू का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को आउट नहीं कर पा रहे थे। संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। संजू सैमसन ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं छठे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने भी 1 रन लिया, चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से गेंद को सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए उछाल दिया और 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोककर इतिहास रच दिया। सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर गरज रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। संजू सैमसंग आज बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। संजू सैमसंग ने देखते ही देखते अपना शतक ठोंक दिया और उसका बल्ला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी संजू सैमसंग की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। दोस्तों महज 23 गेंदों पर ही संजू सैमसंग ने शतक ठोंककर आज इतिहास रचा, सबसे तेज शतक ठोंक दिया। उसके बाद वो आउट हुए तो मैदान पर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। संजू सैमसंग के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। संजू सैमसंग के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। सूर्या ने मैदान पर अपने बंधे हुए हाथ खोल दिए और बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए दोस्तों आज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि उनका करियर ही समाप्त कर दिया। 8वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर दोस्तों सूर्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। सूर्या मैदान पर गरज रहे थे लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश की पूरी टीम आई सूर्या का बल्ला चेक करने के लिए, आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 10वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हुए तो मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच उड़ाना स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने लगे। लेकिन दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों आज कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी इन्हें देखकर हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे। शिवम दुबे भी दोस्तों एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी के चेले कहे जाते हैं। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के चेले कहे जाते हैं शिवम दुबे, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शिवम दुबे की बल्लेबाजी के बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद शिवम दुबे भी आउट हो गए। दोस्तों शिवम दुबे भी अभिषेक शर्मा की तरह दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे लेकिन ज़्यादा देर तक मैदान पर वो टिक नहीं सके और उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। आखिरकार अब क्या होगा। सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए थे। सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लगते गए। पहले तो हार्दिक पांड्या आउट हुए, फिर दोस्तों शिवम दुबे, उसके पहले दोस्तों संजू सैमसंग तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करके ही गए। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, वो नौजवान लड़का है जो कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रिंकू सिंह ने मैदान पर दोस्तों 13वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का ठोका, दूसरी गेंद पर फिर से 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर दोस्तों फिर से सूर्या ने 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर डटे हुए थे। रिंकू सिंह ने दोस्तों मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार
करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 16वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सूर्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कुमार यादव मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे। उधर 17वें ओवर की पहली गेंद पर हमारे रिंकू सिंह ने भी कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, दोस्तों पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी आज रिंकू सिंह को सलाम किया। कहा कि आखिरकार रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी अगर भारतीय टीम के बजाय पाकिस्तान की टीम में हो तो हर मुकाबला हम जीत लेंगे। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने मैदान पर तहलका मचा दिया। ऐसी खूंखार खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की दोस्तों आज ज़िंदगी ही झंड कर दी। दोस्तों, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने दोस्तों पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, 5वीं गेंद पर भागकर फिर से 2 रन लिए और छठी गेंद पर उन्होंने 170 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। 18वें ओवर में भी दोस्तों सूर्या ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया और चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी की जाए। दोस्तों, हर एक गेंद को सीधा बाउंड्री के पार का रास्ता दिखाते हैं। आज दोस्तों रिंकू सिंह ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने इन्हें सलाम किया। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों रिंकू सिंह ने ठोंक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोंकते जा रहे थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों चौथी और 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया की बल्लेबाजी का क्रम समाप्त हुआ और बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर पावर प्ले में ही चौके और छक्कों की बौछार करते हुए 160 रन ठोक दिए और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने 11वें ओवर के बाद इन्हें दोस्तों पनपने नहीं दिया। हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर में लगातार 3 विकेट चटकाकर भारतीय टीम को दोस्तों जीत की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद हमारे तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह को 2 सफलताएं मिली। हर्षदीप सिंह के बाद दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज अक्षर पटेल को 2 सफलताएं मिली। उसके बाद दोस्तों हमारे गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने फिर से 2 विकेट चटकाए और दोस्तों 5 विकेट हार्दिक पांड्या ने अकेले ही चटका दिए। वहीं दोस्तों उसके बाद हमारे तेज गेंदबाज दोस्तों अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटका दिया और दोस्तों उसके बाद हर्षदीप सिंह को 1 सफलता मिली और बांग्लादेश की पूरी टीम धीरे धीरे दोस्तों 19 ओवर तक ही ऑल आउट हो गई। 18 ओवर 5 गेंदों पर ही पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया भारतीय टीम के गेंदबाजों ने और यह मुकाबला एक तरफा जीत लिया अभ्यास मैच में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।